दीवाना है सनम, ये दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम, जानते हो तुम हर दिल ते। शिवाय, सॉरी भगवान दास। अरे सॉरी किस बात की भाई? देखो शिवाय, मैंने ना 7वीं क्लास में पढ़ा था, जब हम अकेले होते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता, हमें कोई नहीं देख रहा होता, तो भी हमें भगवान देख रहे होते हैं। तो आप तो भगवान ही हो ना? भगवान तो तुम, मैं शिवाय। अरे नहीं भाई, मैं तो नाम का भगवान हूँ, दास। असली भगवान तो तुम हो। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? क्या? अरे मैं क्यों माफी मांगूंगी? अरे मैं तुमसे नहीं बोल रहा था बॉबी। तो किससे बातें कर रहे हो? वही मेरी सोच से। अरे बॉबी, ही इज नॉट योर सौतन। ही? सौतन शी होती है, फीमेल। भगवान दास, पहले तुम ये केस निपटाओ। मैं दोस्त हूं तुम्हारा, और ये बार बार स्वतंत्र सुनना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। क्या ओके? अच्छा, और माफी मांगने की बात क्यों कर रहे थे? क्यों मांगूंगी मैं माफी आपसे? भाई मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। वही तो, ऐसे भी कोई माफी मांगता है भला? अरे माफी तो खन्ना साहब मांगते हैं। खन्ना! वो भी किस अंदाज में मांगते हैं। कल ही उन्होंने मुझसे कहा, आई एम सॉरी। हाय, क्या बोले थे वो? उसने ऐसा क्या किया जो उसे तुमसे सॉरी बोलना पड़ा? बोलो, जवाब दो मुझे। इस खन्ने को ना मैं गन्ने की तरह भी छोड़ दूंगा। यही तो अंतर है आप में और खन्ना साहब में। वो तो बेचारे बिना बात के भी माफी मांग लेते हैं। कल मैं यूं ही रास्ते में जा रही थी तो उनसे मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा, हेलो खन्ना साहब, कैसे हैं आप? तो मुझसे बोले, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, और चुपचाप वहां से चले गए। हंसी क्यों आ रही है आपको? कुछ नहीं। हमेशा ही हंसते रहते हो मुझ पे। आज देखना, लेके जाना टिफिन में लौकी के पराठे, वही बना कर देती हूँ। अरे नहीं, अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने हंस के? क्या यार, हंसवा दिया और मुझे फंसवा दिया। सॉरी यार भगवान दास, वो मेरी गलती से हंसी निकल गई और वो भी बेटा नाराज हो गई। ये तुम्हारी इस गलती कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे मालूम है। ये लौकी के परोठे मिलेंगे मुझे आज। आई एम सॉरी यार। बट इट्स ओके। मतलब छोड़ो, बात ये है कि बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो यार। मैं तो बस अपनी अंतरात्मा का बोझ हल्का कर रहा था। वो क्या है ना कि सॉरी बोलने से अपराध तो कम नहीं होता, किंतु मन हल्का हो जाता है। हाँ, यू आर राइट बेबी। एक छोटी सी बात के लिए बार बार माफी मांगना इट्स रॉन्ग। गलती के लिए सॉरी और मदद के लिए थैंक यू, ये बोलना एक अच्छे और सच्चे इंसान की निशानी है, उसकी पहचान। बॉबी, अरे देखो कौन आया भाई, जीजा आए हैं। मतलब बेबी आई है। अरे बेबी, तुम भी आई हो? जीजा, अरे आज कुछ लाए नहीं साथ में? लाए हैं, इनविटेशन लेकर आए हैं भाई। अच्छा, अरे गोबर, काहे का इनविटेशन ले आए भाई? आपकी शादी का। क्या? जीजा, देखो गोबर, हमारे साथ बेहुदा मजाक मत किया करो, समझे? चाचा जी, आप भी हमें बेबी के सामने गोबर मत कहा करिए, वो भी कहने लगेगी हमसे। ठीक तो है। अरे जीजा, आप बैठो ना, मैं पकौड़े बनाती हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं। और वैसे भी आज मटुका जो है बहुत प्रसन्न है। ओहो, कसम अमिताभ बच्चन की, यहाँ हम खून पसीना एक करके आए हैं इनविटेशन देने, और इनविटेशन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे किस बात का इनविटेशन लेकर आई हैं साली साहिबा? अरे हम लेकर आए हैं भाई पार्टी का इनविटेशन। अच्छा, कसम वरुण धवन की, आज सैटरडे नाइट फुल टाइम। क्या? मतलब फुल नाइट पार्टी है आज। अच्छा, अरे यार गोबर, पहले से बताया होता तुमने। हम तो आज वो सिसोदिया साहब के डिनर पे जा रहे हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे। चाचा जी, ये एहसान हम आपका कैसे चुका पाएंगे। गोबर, साड़ू साहब, आप जरूर आइएगा भाई, नए एसपी साहब आए हैं और ये पुलिस वालों की पार्टी है। लेकिन भाई हम वहाँ पार्टी में जाकर करेंगे क्या? यही तो कसम राज कपूर की। जीजा जी, आप
तो बिल्कुल जेंटलमैन है, वफादार, समझदार, इज्जतदार, दयावान, रामपुर का लक्ष्मण, कलयुग के राम, इंसानियत के देवता। साड़ू साहब ये तारीफ कर रही हैं या खिंचाई कर रही हैं? अरे नहीं नहीं जीजा जी, वो क्या है ना, अगर आप वहाँ आएंगे तो इनका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। उनको लगेगा कि इनके रिश्तेदार कितने अच्छे, शरीफ, ईमानदार, सच्चे हैं, इसलिए है ना। ये तो है भाई, बेबी बिल्कुल सही कह रही है। अरे भाई लेकिन साड़ू साहब हम पार्टियों में जाते नहीं हैं, नेवर। अरे बाबा अभी तुम समझाओ भाई साड़ू साहब को। वही तो, यही तो। अरे समझ जाइए ना प्लीज। अरे जीजा कितना करते हैं हमारे लिए। देखो जब जब हम पार्टी में जाते हैं तो जीजा कैसे हमारे साथ तुरंत चलने को तैयार हो जाते हैं, और कोई उन्हें बुलाए या ना बुलाए, लेकिन जीजा हमेशा पार्टी में पहुंच ही जाते हैं। और आप ऐसा कर रहे हैं। तारीफ कर रही है, खिंचाई कर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, डोंट बी सो सीरियस। वो बॉबी, दरअसल आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पार्टीज, यू नो ना। आप तो ना किसी भी चीज में कंफर्टेबल नहीं हो। हाउ? खन्ना साहब को देखिए। अच्छा कितने बजे आना है और कब आना है भाई? अरे इस कार्ड में लिखा है सब कुछ, पढ़िए। जी दिखाइए। टिफिन दो, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है, आशीर्वाद। खुश रहो। ठीक है ठीक है। बाय। अरे बेटा भग्गू, हाँ पापा जी। बेटा मुंह पर रूमाल बांध कर जाना। एक पागल मूछ वालों को पत्थर मार रहा है। पागल मूछ वालों को पत्थर मार रहा है? टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? अरे बेटा अगर पागल लॉजिक समझता तो पागल क्यों होता? एक्चुअली दिस इज द लॉजिक। ओके बाय। आइए जरूर। चलो बाय बॉबी, बाय बेबी। बाय पुरानी हवेली। थैंक यू। साड़ू साहब कहाँ थे अब तक आप? फूल कितने महंगे हो गए। अरे ठीक है ना, तो हम तो आपका वेट कर। एक मिनट आइए, मिलवाते हैं हम आपको। आइए इधर 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 आइए। एक्सक्यूज मी सर। सर इनसे मिलिए। ये हैं हमारे साड़ू साहब, मिस्टर चौबे। हेलो एंड वेलकम चौबे जी। आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में? जी नहीं, मैं टीटू अंडरवेयर एंड बनियान कंपनी में काम करता हूँ सर, इंटरनेशनल, इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। अरे वाह। मैं भी टी2 अंडरगारमेंट्स यूज करता हूँ। अरे वाह। ये भी बहुत कंफर्टेबल है। थैंक यू थैंक यू। वो बस उसमें वो थोड़े छेद जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं होते ना बहुत कंफर्टेबल। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर इम्प्रूविंग। और वैसे भी आप पूरे देश की रक्षा करते हैं सर, आपका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होंगे तभी तो हम लोग यानी आम जनता कंफर्टेबल हो पाएंगे। भाई लोग तो पुलिस वालों को गालियां देते हैं और आप तारीफ कर रहे हैं। जो लोग पुलिस को गालियां देते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि आप लोग रात रात भर जागते हैं तभी तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारे बीवी बच्चे, भाई बहन, माँ बाप बाजारों में खुलेआम आजादी से घूम सकते हैं क्योंकि हमारी रक्षा आप लोग कर रहे हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं निडर होकर क्योंकि पुलिस है। त्योहारों पर भी आप लोग ड्यूटी करते हैं सर, इसीलिए हम दिवाली में पटाखे फोड़ पाते हैं, होली में रंग खेल पाते हैं, त्योहार मना पाते हैं सर। सैल्यूट टू यू। अरे वाह दुबे जी, आपके साड़ू साहब बड़े समझदार इंसान हैं। अरे सर कानपुर में इनकी बड़ी रंगबाजी है। हमारी साड़ू साहब आइए, चलिए खाना खाते हैं। नहीं। आइए सर खाना। नहीं आप तो खाइए। जी सर आइए आइए। साड़ू साहब आइए। भाई वाह, मजा आ गया। पुलिस की पार्टी में खाना बहुत अच्छा होता है भाई। भाई ये तो है। साड़ू साहब एक बात कहें भाई, जितनी रंगबाजी हमारी कानपुर में है ना, आज आपने हमारी डिपार्टमेंट में भी उतनी ही रंगबाजी करवा दी। अरे ये तो खुशी की बात है। चलिए इस खुशी में पान हो जाए। अरे नहीं, पान वान हम नहीं खाते हैं। अरे वैसे खाते तो आप जो है लौकी भी नहीं है, लेकिन आज हमने देखा क्या कपा। कोफ्ते कोफ्ते थे भाई। अरे वो भी तो लौकी के थे। अरे कोफ्ते तो कोफ्ते होते हैं ना भाई। अरे ठीक है, लेकिन बहाना मत बनाइए। आइए अरे पान खाइए। अरे छोड़िए। अरे पान नहीं खाते हम भाई। आइए तो। समझा करो। आप बात समझ अरे लीजिए। पुलिस की पार्टी। आइए। अब लग रहा है कानपुरिया टाइप। भाई कानपुर में रह के कनपुरिया ही नहीं लगे तो क्या मतलब है। साड़ू साहब
आज हम बहुत खुश हैं। लग रहा है किसी को उठवा लें। यहाँ मत उठवाना भाई, सब पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले तो हम भी हैं। छुपा लेंगे, मजा लीजिए, पान का मजा लीजिए। पर देखिए, इस बात का हमें एक किस्सा याद आ गया। एक आदमी जो है ट्रेन से जाना चाह रहा था, तभी भगवान की आकाशवाणी हुई कि भाई ट्रेन से मत जाओ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम फ्लाइट से चले जाएंगे। तो जैसे वो फ्लाइट से जाने एक छुपवा देंगे, इतनी जल्दबाजी क्या, पान का मजा लीजिए, मजा। सुनिए तो अब जैसे फ्लाइट पे जाने लगा, भगवान की फिर आकाशवाणी हुई तो भाई फ्लाइट से नहीं जाना, फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। तो उसने कहा छुपवा देंगे, उसको पूरा किस्सा सुनिए। उसके बाद उसने कहा ठीक है, हम बस से चले जाते हैं। तो जैसे ही बस से जाने लगा तो ऊपर वाले ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, बस से ना जाओ, टक्कर हो जाएगी। तो उसने भगवान से मालूम है क्या कहा कि जब मैं शादी में अपनी घोड़ी पे बैठ रहा था, तब क्या आपका गला बैठ गया था? मैं सॉरी बोल रहा था। अरे सॉरी तो बोलने दो। अब आप ही छोड़िए, पहले पान थूक के। पान तो थूक दिया, लेकिन गलत। आप मुंह साफ कीजिए, खुला कीजिए। एक बार दिखाइए, बोलिए। ठीक है, सुनिए, पान भी नहीं रहा और ना तत्था रहा, बस अब सबूत बैठ गए। इसका मतलब आपने ये जुर्म नहीं किया है, बस अब हमें शांति मिल गई। अब आपको शांति मिल गई जी, अब हम माफी मांग रहे हैं। माफी मत मांगिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, आप पान खाते नहीं है, फिर आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अरे लेकिन हमें तो मालूम है ना कि गुनाह हमने किया है, और अगर हमें मालूम है तो हमें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से उनकी वर्दी पर दाग लगा है। अरे अगर उनको ये पता लग गया तो हमारी वर्दी उतर जाएगी, आप समझ क्यों नहीं रहे? साड़ू साहब देखिए, थोड़ा सा रुकिए, सॉरी मत बोलिए। अब बात तो अच्छा ठीक है, इस जुर्म में हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं, बस। नहीं, हम जाएंगे। नहीं, एक्सक्यूज मी सर। अरे चौबे जी, क्या बात है, बताइए। जी वो एक मिनट। हेलो, व्हाट? सर मैं अभी पहुंचता हूं विथ माय टीम। ओके सर, ओके। कम ऑन बॉयज, चलिए, इट्स एन इमरजेंसी बॉयज, द पार्टी इज ओवर। जल्दी चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए। ऐसे कैसे? अरे वाह, आ गए। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। आ गए शहर के एसपी की वेलकम पार्टी खाके। कैसी रही पार्टी? वो भी पार्टी तो बहुत अच्छी रही, लेकिन पता है मुझसे छोटी सी गलती हो गई। अरे छोटी सी गलती ना, इट्स ओके। इतनी छोटी भी नहीं है, मतलब बड़ी सी गलती हो गई। कितनी बड़ी? अरे भाई, इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, अब कैसे बताऊं। अच्छा, मीडियम सी गलती हो गई मुझसे। अरे लेकिन हुआ क्या वहाँ? अरे भग्गू बेटा, जवाब क्यों नहीं देते कि क्या गलती हुई? पापा जी, दरअसल मुझे नहीं करना चाहिए था ये। क्या? वही जो मैंने किया। अरे तो क्या किया तुमने? एक्चुअली किया नहीं, हो गया मुझसे। अरे बात की जलेबी क्यों बना रहे हो? साफ साफ कहो ना, किया क्या है आपने? आखिर जीजा की नौकरी का सवाल है। जीजा की नौकरी? ओह नो! पापा जी, ये जरूर कुछ कांड करके आए हैं उस पार्टी में। अरे भग्गू बेटा, बताओ कि क्या कर दिया तुमने? गलती से मैंने एसपी साहब की शर्ट पे पान की पीक थूक दी। क्या? यस। जिस एसपी साहब की वेलकम पार्टी में गए थे, उन्हीं की शर्ट पे पान की पीक थूक दी। कैसे हैं आप? खन्ना साहब से कुछ सीखिए। खन्ना कभी किसी की शर्ट पे पान की पीक थूकते हैं क्या वो? अरे वो बेचारे तो कभी पान भी नहीं खाते। बॉबी, पान तो मैं भी नहीं खाता हूँ। तो फिर थूका कैसे? कैसे मतलब, क्या ऐसे? भाई मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जीजा जी ने, तुम्हारे जीजा जी ने जबरदस्ती खिला दिया। और तुमको पान पसंद नहीं आया, इसलिए तुमने एसपी साहब की शर्ट पे पान थूक दिया। नहीं पापा जी, मैंने जानबूझकर नहीं थूका। एक्चुअली सिचुएशन वाज लाइक दैट आई वाज फुल ऑफ पान, एंड देयर वाज नो स्पेस। साड़ू साहब जोक सुना रहे थे, यहाँ मैं हंसा और पुच्छ से उनकी शर्ट पे पान धंसा। झूठ! मुझे पता है, मेरे जीजा को सस्पेंड करवाने के लिए आपने जानबूझ के ऐसा किया। जीजा बेचारे कितनी इज्जत से आपको उस पुलिस वालों की पार्टी में लेके गए थे, और आपने ऐसा किया उनके साथ।
अरे बेटा एसपी साहब क्या बोले? अरे कहीं पुलिस ने मारा पीटा तो नहीं तुम्हें? अरे नहीं पापा जी, उनको तो पता ही नहीं है कि पान मैंने थूका। जब उनको पता चलेगा तो? और जीजा बता रहे थे कि वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। दरअसल मैं माफी मांग रहा था, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं माफी मांग नहीं पाया। बब्बू बेटा टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नाक से निकली छींक और मुंह से निकली पीक वापस नहीं आती। What do you mean? I mean, why are you comparing नाक की छींक and पान की पीक? Because छींक is छींक and पीक is पीक, and पीक जो है वो मुंह से निकलती है, छींक जो है वो नाक से निकलती है। नाक और मुंह की जो अरे बब्बू बेटा अब ज्यादा मत सोच, जो हो गया सो हो गया। हो गया सो हो गया मतलब? तो वही तो। अरे छोड़िए ना टेंशन, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपको बाद में तेल लगा के देती हूँ बाल में। फ्रेश हो जाइए। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। लगा वर्दी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे? एसपी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? अरे भगवान दास, अरे देखो क्या हो गया, मेरी बेदाग वर्दी पर दाग लग गया। अरे कब से धो रहा हूँ, ये दाग जा ही नहीं रहा है। किसी ने पान थूक दिया इसके ऊपर। एसपी साहब, किसी ने गलती से। अरे नहीं, गलती नहीं, जानबूझकर किया है। गलती होती तो माफी मांगता कि नहीं? लाइए मैं धो देता। नहीं, मैं ही धोऊंगा इसे, मैं ही दाग छुड़ाऊंगा। एसपी साहब, क्या हुआ भगवान दास? शिवाय, अरे तुमने एसपी साहब को देखा? वो कपड़े धो रहे थे अभी। पर एसपी साहब तुम्हारे घर में कपड़े क्यों धोएंगे? हाँ, यू आर राइट एक्चुअली। मैं शायद सपना देख रहा था। ये तो कुछ वर्दी धो रहे थे ऐसे कर, समझ में नहीं आ रहा क्यों। कोई परेशानी है? मैंने एसपी साहब की वर्दी पर पान की पीक थूक दी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? और यही बात तुम्हें बेचैन कर रही है? बेचैन मतलब? अरे नींद नहीं आ रही है मुझे, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कोसे जा रहा हूँ कि मैंने पान क्यों खाया। और देखो, मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? कि तुम्हें आखिर कौन सी बात परेशान कर रही है कि तुमने पान क्यों खाया, या फिर ये कि जो गलती तुमसे अनजाने में हुई उसकी तुम माफी नहीं मांग पाए? I think दोनों। अब जो हो गया वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, पर जो नहीं हुआ है वो तुम्हारे हाथ में अवश्य है। राइट। पान तो मैं खा चुका हूँ, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन माफी मांगना मेरे हाथ में है, और मैं माफी मांगूंगा। पर एक प्रॉब्लम है भगवान दास। What? कहीं ऐसा ना हो कि तुम माफी मांगने जाओ और एसपी साहब अपनी वर्दी पर लगे पान की थूक के लिए तुम्हें कोई कड़ी सजा दे दें। अरे भाई, जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो मैं रोज रोज अपने आप को सजा दूंगा। और फिर शिवाय, तुम ही तो बोलते हो ना कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। आज मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि मुझे एसपी साहब से जाकर माफी मांगनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है एसपी साहब मुझे माफ कर देंगे। मुझे एक बंदा लॉकअप में चाहिए। मेरे पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है, समझे आप लोग? सर, साहब, चौबे साहब आए। अरे कौन चौबे? जी मैं, भगवान दास चौबे। चौबे जी, आइए आइए आइए।
देखिए मैं थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त, कोई खास बात थी? दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? मुझसे ना एक छोटी सी गलती हो गई है। छोटी सी ना, चलो ठीक है, माफ कर दिया, जाइए। जी नहीं नहीं, इतनी छोटी भी नहीं, मतलब ऐसे के। हेलो, हाँ बोलो। अरे चौबे जी, कह दिया ना माफ कर दिया आपको, जाइए। जी नहीं, मुझे दरअसल कारण के बारे में बातचीत करनी थी कि वजह क्या है। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ अपनी धर्मपत्नी से। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं भी करता हूँ ऑफिस में, बड़ा अच्छा लगता है ना। शरीफ लोग अपनी ही वाइफ से बात करते हैं जी, और शरीफ लोग दूसरों की बातें सुनते भी नहीं है, हैं? जी समझ गए तो जाइए ना। जी नहीं, मैं बड़े स्ट्रांगली ये फील कर रहा था कि उस दिन जो पार्टी में है। सर मैं समझा हूँ, सर तो आइए आप आइए तो। अरे इधर तो आइए, एक मिनट। देखिए सर ने आपको माफ कर दिया सारू साहब, आप जाइए, घर जाइए। नहीं, घर नहीं जाना है हमको, तो ऑफिस जाइए। नहीं। अरे कहीं भी जाइए, चलिए। ठीक जाइए। अरे सुनिए, ये ऐसे कैसे माफी हो गई? क्या हुआ भगवान दास, माफी मिल गई फिर भी उदास? माफी तो मिल गई है, लेकिन क्या? लेकिन किस बात के लिए माफ किया है उन्होंने ये नहीं पूछा। मैंने कितनी कोशिश की बताने की, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट सुना ही नहीं उन्होंने। ये गलत बात है ना, इट्स रॉन्ग ना शिवाय। पूछ रहे हो कि बता रहे हो भगवान दास? अरे पूछ रहा हूं भाई, मतलब मान लो उनको गलती का पता चले तो क्या पता वो नाराज हो जाए। Am I wrong? What do you think? भगवान दास, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मैं क्या सोचता, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोचते हो। यानी वंस अगेन अंतरात्मा है। यस। शिवाय मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है कि मैं उनसे जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं बोल दूं कि आपकी शर्ट मैंने खराब की है, हो सकता है कि सच्चाई सुनने के बाद मुझे माफ कर दें। हो सकता है भगवान दास, जब उन्हें ये पता चले कि तुमने उनकी शर्ट गंदी की तो वहीं वो तुम्हें लॉकअप में डालकर तुम्हारी अच्छे से सुताई कर डाले। ऐसा हो सकता है। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूं भाई, यू आर गॉड ना, तुमको सब मालूम है। मतलब इसीलिए क्या होगा, क्या ऐसे केस में पिटाई होती है? हंस रहे हो यार? भगवान दास, यदि मुझे भविष्य का पता होता तो मैं भविष्य में होने वाले गलत कामों को नहीं रोक देता। Very intelligent. तो मतलब ये हुआ कि 50% चांसेस हैं कि माफी मिल जाए और 50% चांसेस हैं पिटाई हो। अच्छा, तुम एक काम करो भगवान दास, एक बार फिर से अपनी अंतरात्मा चेक कर लो। कर ली। यस, डिसाइडेड। मैं उनसे जाकर माफी मांगूंगा और सब कुछ सच सच बताऊंगा, उसके बाद बेशक मेरी पिटाई हो जाए, आई डोंट केयर। तो ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लो। यस। लेकिन अभी वो बिजी हैं, पिटाई के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनका वेट करता हूँ, शाम को जब वो आएंगे ना बाहर, तब उनसे आराम से माफी मांग लूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे सुनिए भाई, चले गए। कोई बात नहीं, मैं कल यहीं ऑफिस में आकर कारण बताकर माफी मांगूंगा। जैन सर। सर बोलो। सर, चौबे जी आए हैं। अरे कल तो माफ कर दिया था, फिर से क्यों आ गए? सर आपसे मिलना है उन्हें। अभी नहीं, कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ 1 मिनट चाहिए आपका।
अब आपसे माफी मांगनी थी सर। अरे चौबे जी, कल तो माफ कर दिया था आपको। आपने माफ तो कर दिया, लेकिन मैंने गलती क्या की है वो तो आपने पूछा ही नहीं। मर्डर किया है? नहीं, मर्डर कैसे करूंगा मैं? चोरी की है? चोरी कभी नहीं। बैंक लूटा है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तो फिर ठीक है ना, माफ कर दिया आपको। बट सर अरे सर, अरे चौबे जी, माफ किया। देरी हो रही है ना, वो कमिश्नर अगर भड़क गए ना तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे, समझे आप? ये चलता हूँ, माफ करो। हाँ यस, बट माय रीजन। एसपी साहब, माफी तो हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान। अरे बेटा भग्गू, वो बहू बेटा सत्संग में गई हैं और कह गई हैं कि वो जरा देर में लौटे। ठीक है पापा जी। अरे आप काय बात के लिए परेशान हो गए? अब किसकी पीठ पे पान की पीक थूक दी तुमने? अरे छोड़िए पापा जी, अरे एक बार जो गलती हुई है उसकी मुसीबत खत्म नहीं हो रही है। अब मैं दोबारा पान क्यों खाऊंगा? जिंदगी में आज के बाद कभी पान नहीं खाऊंगा। कान पकड़े मैंने। अरे तो अब क्या हो गया? अरे वो एसपी साहब मतलब माफ किए जा रहे हैं, माफ किए जा रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है कि मेरी गलती क्या है, मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ। अरे बेटा, वो शहर का एसपी है, उसके पास 50 काम है। तुम एक काम करो, तुम एक माफीनामा लिखो और जाके उसको दिया, वो पढ़ लेगा और समझ लेगा, बात खत्म। पापा जी, यू आर जीनियस। आई नो। आप दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इंसान हैं। आई नो, लाइक मी। दैट आई ऑल्सो नो। अब मेरे को छोड़, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। क्या हो रहा है ये सब? मेरा नाम खराब करवाओगे? आज तक मेरी वर्दी पर एक दाग नहीं लगा है। जो केस हाथ में लिया है ना, मैंने सॉल्व किया है, समझे तुम लोग? सर, क्या है? मना किया था ना मैंने कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। सर वो चौबे साहब। अरे क्या प्रॉब्लम है उन्हें? क्यों जान के पीछे पड़े हैं? कह दो उन्हें कि मैंने उन्हें माफ कर दिया और मिलना नहीं चाहता उन्हें, समझे? मिलने नहीं आए हैं तो उन्होंने ये दिया है। क्या है ये? सर देख लीजिए। आदरणीय महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में कभी जानबूझकर गलती नहीं की है। बाल विनय मंदिर स्कूल से पढ़ा हूँ, पर कभी किसी को कॉपी नहीं किया। 6 में फेल हुआ, फिर भी ईमानदारी से दूसरे साल पास हुआ। इंसान हूँ, गलतियां हो जाती हैं। एक बार मैंने गलती से साइकिल से पप्पू को टक्कर मार दी थी, उसकी पतंग फट गई। मैंने उससे माफी मांगी, उसे नई पतंग भी ला कर दी। आपको सूचित करना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरी पॉकेट मनी बहुत नहीं होती थी, पर फिर भी मैंने एडजस्ट किया। अरे क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसने अपनी? नहीं सर, कह रहे थे कि माफीनामा है। अच्छा, समझ गया मैं। कह देना उसको कि मैंने पढ़ लिया और उसे माफ भी कर दिया। सिर्फ इस गलती के लिए नहीं, आगे जो 10 गलतियां और करेगा ना, उसके लिए भी माफ कर दिया। ठीक है? अरे मुद्दे की बात तो पढ़ी ही नहीं इन्होंने। असली माफी की बात तो अंत में लिखी थी भाई। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं कारण बताकर माफी मांगकर ही रहूंगा। भागो भागो जल्दी।
अरे वाह, सांप सीढ़ी खेल रहे बेटा? पापा, आपको पता है मेरे मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। अच्छा, अरे वाह, कांग्रेट्स बेटा, वेरी गुड। पता है हमारे ऑफिस में रामलाल है, रामलाल का बेटे को भी 100 में से 100 मार्क्स आए। आई वाज सो हैप्पी दैट यू नो। पापा, आपको तो बुखार हो रहा है। नहीं तो? मम्मी, पापा को बुखार चढ़ गया। अरे पागल हो गए तू बेटा? है कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं बबलू? अरे कुछ नहीं हुआ। दिखाइए तो। अरे ठीक है भाई। आपको तो सच में बुखार है। अरे कुछ नहीं, बाहर गर्मी बहुत है, ऐसे ही। अरे क्या गर्मी है, मच्छर कितने हो गए पता है? कहीं डेंगू वेंगू हो गया तो? डेंगू डेंगू क्यों होगा मुझे भाई? हो सकता है, आप चुप रहिए। बबली बेटा, डॉक्टर अंकल को फोन करना जरा। अरे हाउ मच? चिंता की कोई बात नहीं है, 100 डिग्री बुखार है। कभी कभी थकान की वजह से हरारत सी हो जाती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप मंगवा लीजिए और दवाइयाँ वक्त पे लीजिए। टाइम पे दवाइयाँ नहीं लेते ये, आप इंजेक्शन ही लगा दीजिए इनको। अरे नहीं नहीं भाई, मैं सारी दवाई खा लूंगा, आप लिख दीजिए बस। जी अरे मेहता साहब, ये डॉक्टर क्यों आया था? अरे भाई, भंगू को बुखार हो गया है। डेंगू तो नहीं हुआ? अरे भाई, सब लोग मुझे डेंगू करवाने पर क्यों तुले हुए हैं? Why? And मेहता साहब, आप कैसे आए? अरे वो कालिया साहब भड़के हुए हैं। आप 3 दिनों से ऑफिस नहीं आए ना, इसलिए। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा कि आप बीमार हैं। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। बच्चों, 3 दिन से अगर आप ऑफिस नहीं गए तो रोज कहाँ जाते थे? तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे शक तो मैं भी तुझ पे कर रहा हूँ। पापा जी, मैं 3 दिन से एसपी साहब के पीछे पीछे भाग रहा हूँ। अरे लेकिन पुलिस वाले वो हैं तो वो लोगों के पीछे भागेंगे ना। अरे बॉबी, वो चोर उचक्कों के पीछे भागते हैं और मैं उनके पीछे माफी के लिए भाग रहा हूँ। अभी तुम्हारे माफी कांड खत्म नहीं हुआ? नहीं हुआ पापा जी, वो मिल ही नहीं रहे। आपने बोला था माफीनामा लिख कर दो, मैंने माफीनामा लिखा, उन्होंने पूरा लेटर ही नहीं पढ़ा। मुद्दे की बात तो पढ़ी नहीं, पहले ही लेटर फाड़ कर फेंक दिया। तब से मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, दिन में चैन नहीं मिल रहा है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, किसी भी काम में दिल लग ही नहीं रहा है। ये अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। पापा जी, बस एक बार वो सच्चाई सुन ले कि बात क्या है, मेरा कसूर क्या है, फिर उसके बाद मुझे माफ कर दे तो मेरे दिल को शांति मिल जाए। पप्पू बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे कोई नहीं सुनता है उसको ऊपर वाला सुनता है। तू एक बार मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर, उससे माफी मांग, और मुझे विश्वास है कि भगवान से मांगी गई तेरी माफी एसपी साहब तक जरूर पहुंच जाएगी। और जिसको भगवान माफ कर दे उसको सबकी माफी मिल जाती है। किधर भाई साहब? बस है। अरे शिवाय, अरे भाई मंदिर जा रहा हूँ। वो क्या है, ये पान की पीक ने ना नाक में दम करके जीना हराम कर दिया है। क्यों? बस ऐसे ही। वो पापा जी ने, बॉबी ने बोला है कि भगवान को अगर कारण बताकर माफी मांग लोगे तो वो एसपी साहब तक पहुंच जाएगी। तुमने क्या हमें कुरियर बॉय समझ रखा है कि हम में से कोई तुम्हारी माफी एसपी साहब तक पहुंचा देगा, और वो भी कारण समेत? अरे तो फिर कैसे होगा? तुम एक काम करो, तुम एसपी साहब के किसी परिचित को जाकर के बता दो और वो एसपी साहब को बता देगा। So easy, right? Yes, I will do. मैं कल सुबह ही उनके घर पहुंच जाऊंगा। माता जी प्रणाम। मुझे दरअसल आपकी बहू से, मतलब एसपी साहब की पत्नी से एक बार मिलना था। मालकिन, आपसे कोई मिलने आया है। नमस्कार।
जी मेरा नाम भगवान दास चौबे है। अरे बाप रे, आप यहाँ भी आ गए? आप तो वही है ना जो एसपी साहब के पीछे पड़े? जी नहीं, मैं उनके पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं सिर्फ उनसे माफी मांगने के लिए पीछे पड़ा हूँ। अभी एसपी साहब घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। एक मिनट, मुझे आप ही से मिलना था। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, आइए। क्या कहना चाहते हैं आप? जी दरअसल एसपी साहब से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो पार्टी में उनकी वर्दी पर जो पान की पीक गिरी थी वो गलती मुझसे हुई थी। दरअसल मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, मतलब वो हो गया। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कहिएगा, माफी मांग लीजिएगा कारण बताकर। तो वो पान आपने थूका था? जी मैंने थूका नहीं था, वो गलती से हो गया। ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात एसपी साहब से कह दूंगी। थैंक यू सो मच। ये क्या हुआ? अरे क्या है? अरे इतना सारा पसीना क्यों हो रहा है आपको? तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। खन्ना साहब को देखिए, खन्ना, उनको कभी पसीना आता है क्या? खन्ना मेरे जैसा किस्मत वाला नहीं है। किस्मत वालों को ही पसीना आता है क्या? जी नहीं, किस्मत वाले लोगों की पत्नियां ही माथे से पसीना पोंछती हैं अपने पति की। बॉबी। अच्छा। आप भी ना। तुम्हें पता है आज मैंने एसपी साहब की बीवी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? हाँ। लेकिन अभी मुझे लगता है मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं। पापा जी, सबसे बड़ा बोझ गिल्ट का, आत्मग्लानि का ही होता है। आज मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं, मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैंने ठीक किया ना पापा जी? जिससे दिल को तसल्ली मिले ना, वही बात करनी चाहिए। अरे लेकिन एसपी साहब की बीवी अगर उनको सब कुछ बता देगी तो वो गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो भी, अब चाहे कोई भी गुस्सा करे, परिणाम कुछ भी हो, मैं उसका सामना करने को तैयार हूं। That's all. एसपी साहब आप यहाँ? मिस्टर भगवान दास चौबे, वो पान की पीक आपने थूकी थी हमारी वर्दी पर? जी गलती हो गई सर, जानबूझकर नहीं किया। आप चाहें तो मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। जानते हैं मिस्टर चौबे क्या हुआ आपके पान थूकने से? आपकी वर्दी खराब हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सेम टू सेम नई वर्दी लाकर दे दूंगा। वर्दी तो नहीं सिल जाएगी, लेकिन जो दाग लगा है ना वो कभी नहीं जाएगा। पता है, उस दिन जब पार्टी में था तो एक फोन आया था, एक रेड डालने के लिए जाना था। जैसे ही मैं अपने साथियों के साथ निकला, एक इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि मेरी वर्दी के शर्ट पर पान का एक बहुत बड़ा दाग है। मैंने अपने साथियों को रेड के लिए भेजा और बोला कि मैं शर्ट बदल कर आता हूं। जैसे मैं वर्दी बदल कर वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि रेड में अचानक हुई फायरिंग की वजह से मेरे कांस्टेबल को गोली लग गई और वो अचानक मेरे इतने साल के कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैं वहां क्यों नहीं था, और कोसता रहा उस आदमी को जिसने मेरी पीठ के पीछे पान थूका था। ये तो वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई सर। देखिए सर, आप जो भी कहेंगे, जो भी सजा देंगे, मैं तैयार हूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे मन तो करता है कि इसी वक्त तुम्हें उठाकर लॉकअप में डाल दूं। तुम्हारी वजह से मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाया था,
मेरी पत्नी का कुछ और कहना है। हाँ चौबे जी, ये हमेशा रेड में आगे रहते हैं। अगर उस रात वर्दी बदलने घर नहीं आए होते तो शायद वो गोली आज इन्हें लग जाती। और ये भगवान दास, मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी पत्नी की बात में कोई सच्चाई लगती, लेकिन इसलिए कि तुम्हारी नीयत अच्छी है। वरना गलती से पान थूकने की माफी मांगने के लिए जितने जतन तुमने किए ना, उतने तो कत्ल करने के बाद भी कोई नहीं करता है। 32 साल की अपनी नौकरी में मैंने कई वर्दियों पर दाग लगते और लगाते हुए देखा है इस सिस्टम में, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। चलता। जी शुक्रिया। एक गुजारिश है, जी बोलिए। पान कभी मत खाइएगा, और अगर कोई खिला भी देना तो अकेले में छुप कर खाइएगा। चलता हूं। आइए। जीजा, पकौड़े बनाए पान के। क्या बात है चौबे, तुम्हारी तो निकल पड़ी है। हाँ। अरे माफी की माफी मिल गई और वर्दी के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। शिवाय, तो वो पान तुमने खिलवाया था एसपी साहब की जान बचाने के लिए? नहीं भगवान दास, ऐसा एसपी साहब की पत्नी को लगता है। और सच क्या है? वो सब सच है भगवान दास, जिस पे हर मनुष्य भरोसा करता है और उसी भरोसे से उसका भला होता है। यस, यू आर राइट। कहाँ है? क्या? वही मेरी सौत, जिसे हमेशा बातें करते रहते हो। अरे मेरी अम्मा, कोई सौत वोत नहीं है। तो कौन है जिससे तू बातें करता रहता है? वही जो नजर नहीं आता पर हमेशा सबको सही रास्ता दिखाता है। वही जो कभी साथ नहीं दिखता पर हमेशा सबके साथ रहता है। मेरा दोस्त शिवाय। थैंक यू। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।